छुपा हुआ खजाना। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बूढ़ा आदमी था जिसके 4 बेटे थे। वो चारों बहुत सुस्त और काहिल थे। एक दिन बूढ़ा आदमी बीमार हो गया और बिस्तर पर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिनने लगा। वो अपने बेटों के मुस्तकबिल के बारे में बहुत परेशान था क्योंकि वो नौजवान काम करने से बहुत कतराते थे। बेटों का मानना था कि किस्मत उनका साथ देगी। बूढ़े आदमी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई और उसने अपने बेटों से उनके मुस्तकबिल के बारे में बात करने का फैसला किया। ताहम इसके बेटों ने उसकी बात ना सुनी। आखिरकार बूढ़े आदमी ने अपने बेटों को काम की अहमियत का एहसास दिलाने के लिए एक चाल चलने का फैसला किया। उसने अपने तमाम बेटों को बुलाया और इन्हें अपने पास बिस्तर पर बिठाया। इसने कहा कि इसके पास उनके लिए सोने के सकून और कीमती जवाहरात से भरा एक खजाने का संदूक है और वो ये खजाना चारों में बराबर बांटना चाहता है। नौजवान बहुत खुश हुए और पूछा कि उनके वालिद ने खजाना कहाँ रखा है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मुझे वो जगह ठीक से याद नहीं जहाँ मैंने खजाना छुपाया है। अलबत्ता खजाने का संदूक हमारी ज़मीन में दफन है। मुझे वाकई इस जगह का यकीन नहीं है जहाँ मैंने इसे छुपाया है। अगरचे सुस्त बेटे खुश थे, लेकिन वो इस बात पर उदास भी थे कि बूढ़ा आदमी खजाना छुपाने की जगह भूल गया था। चंद दिनों बाद बूढ़ा आदमी इंतकाल कर गया। बेटों ने खजाने का संदूक तलाश करने के लिए ज़मीन खोदने का फैसला किया। इन्होंने बहुत मेहनत की और अपनी ज़मीन खोद डाली। इन्हीं ज़मीन में कोई खजाने का संदूक ना मिला। आखिरकार इन्होंने अपनी ज़मीन में एक ऐसी जगह खोदने का फैसला किया जो बाकी इलाके से थोड़ी मुख्तलिफ थी। बेटों का ख्याल था कि खजाना उसी जगह दफन है। इन्होंने इस मखसूस जगह को गहरा खोदा, लेकिन वहाँ से पानी के सिवा कुछ ना निकला। एक राहगीर ने, जिसने ज़मीन और इस जगह से बहते हुए पानी को देखा था, बेटों से खेती बाड़ी के बारे में बात की। इसके मशवरे पर चारों बेटों ने अपनी ज़मीन में सब्जियों के बीज बोए और साग और फूलदार पौधे लगाए। चूंकि ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ थी और पानी वाफिर मिक़दार में था, इसलिए चंद ही हफ्तों में वो एक ज़रख़ेज़ बाग बन गया जहाँ ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जियाँ और साग उगाए। चारों बेटों ने सब्जियाँ अच्छी कीमत पर बेचीं और अच्छी खासी रकम कमाई। तब इन्हें एहसास हुआ कि वो सख्त मेहनत ही थी जिसे उनके वालिद ने ख़जाने का संदूक कहा था। आहिस्ता आहिस्ता चारों बेटों ने अपनी सुस्ती पर काबू पा लिया, सख्त मेहनत की, ज़्यादा पैसे कमाए और खुशी खुशी रहने लगे। नतीजा, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। जब उड़ने के लिए पर हूँ तो चलने की ख्वाहिश ना करें। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत सख़ी और रहमदिल बादशाह रहता था। इसे चरनत परनत से बहुत लगाव था और उसने अपनी सल्तनत में परिंदों के लिए एक बहुत बड़ी पनाहगाह सेंक्चुरी बना रखी थी। वो जानवरों और परिंदों को नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं करता था, यहाँ तक कि गोश्त के लिए भी इन्हें ज़बा नहीं करता था। बादशाह की परिंदों के साथ इस सखावत और मेहरबानी की तारीफ में एक ताजिर ने उसे 2 खूबसूरत बाज़ तोहफे में दिए। वो दोनों बाज़ मुख्तलिफ आबवाओ हवा के आदी थे। बादशाह ने ताजिर का शुक्रिया अदा किया और परिंदों के माहिर ट्रेनर को हुक्म दिया कि उन खूबसूरत बाज़ों को हर तरह की सहूलियत फराहम की जाएँ और इन्हें अपने मुल्क में आरामदह महसूस कराया जाए। माहिर ट्रेनर ने परिंदों की खूब देखभाल की और रफ्ता रफ्ता वो परिंदा इस मुल्क की आबवाओ हवा के आदी हो गए। एक दिन बादशाह ने उन बाज़ों को उड़ते हुए देखने की ख्वाहिश की, क्योंकि इसने सुन रखा था कि उनमें से एक बाज़ बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ बड़ी बुलंदियों तक उड़ सकता है। ट्रेनर ने इस बाज़ को पिंजरे से आज़ाद किया। वो बहुत तेज़ी से बहुत ऊंचा उड़ा और चंद ही मिनटों में वापस आ गया। बादशाह बहुत हैरान हुआ और उसने ट्रेनर को सोने के सकून से नवाजा। फिर इसने दूसरे बाज़ के बारे में पूछा। ट्रेनर ने अफसोस के साथ बताया कि दूसरा बाज़ पहले दिन से एक कदम भी नहीं हिला और बस एक ही टहनी पर बैठा रहता है। ट्रेनर ने यह भी बताया कि इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन वो उसे हराने में नाकाम रहा। बादशाह ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो इस बाज़ की तरबियत के लिए किसी ज़्यादा तजुर्बाकार शख्स को बुलाएगा। जल्द ही बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि उसे ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो इस बाज़ को हरकत देने और हराने में मदद कर सके। ये ऐलान सुनकर एक बूढ़ा आदमी बादशाह के दरबार में पहुंचा और यकीन दिलाया कि वो इस बाज़ को भी दूसरे बाज़ की तरह उड़ने के काबिल बना देगा। बादशाह ने ट्रेनर से कहा कि वो इस बूढ़े आदमी को परिंदों की पनाहगाह ले जाए ताकि वो बाज़ की तरबियत कर सके। बादशाह ने कहा कि वो अगले दिन खुद आकर देखेगा कि क्या कोई तब्दीली आई है। अगले दिन बादशाह ये देखकर हैरान रह गया कि दूसरा बाज़ भी पहले बाज़ की तरह बड़ी तेज़ी से बुलंदियों में उड़ रहा था। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने बूढ़े आदमी को सोने के सकून का इनाम दिया।
फिर बादशाह ने इस बूढ़े आदमी से पूछा कि उसने एक ही दिन में ऐसा किया कि बाज उड़ने लगा। बूढ़े आदमी ने सादा सा जवाब दिया, मैंने दरख्त की वो टहनी ही काट दी जिस पर वो बाज बैठा करता था। हम में से बहुत से लोग उसी बाज की तरह हैं। हमारे पास उड़ने के लिए पर हैं, हम जानते हैं कि कैसे उड़ना है और कहाँ उड़ना है। इसके बावजूद हम कुछ किए बगैर बैठे रहते हैं या ऐसे काम करते हैं जो हमें दूसरों से कमतर बना देते हैं। जब आपके पास उड़ने के लिए पर मौजूद हूँ तो महज बैठे ना रहें। जब मुसीबत दस्तक देती है। मरियम एक नौजवान लड़की थी। वो हर छोटी बात पर बेजार हो जाया करती थी और जिंदगी के बारे में इसका रवैया काफ़ी मनफी था। एक बार जब उसे लगा कि जिंदगी नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी है तो उसने अपने वालिद से पूछा कि वो क्या करे। इसने बताया कि जैसे ही वो एक मसला हल करती है दूसरा फौरन सामने आ खड़ा होता है। उसके वालिद ने उसे तसल्ली दी और किचन में ले गए। इन्होंने मरियम से एक आलू, एक अंडा और 2 चम्मच चाय की पत्ती लाने को कहा। मरियम हैरान हुई और पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं खाना पकाऊं? वालिद ने जवाब दिया, नहीं। फिर इन्होंने 3 बर्तन लिए और हर एक में एक एक कप पानी डाला। बर्तनों को चूल्हे पर रख दिया गया। जब पानी उबलने लगा तो इन्होंने एक बर्तन में आलू, दूसरे में अंडा और तीसरे में चाय की पत्ती डाल दी। मरियम ने चिढ़ते हुए पूछा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? वालिद ने कहा, बस 15 मिनट इंतज़ार करो। बेसब्र मरियम ने किसी ना किसी तरह 15 मिनट इंतज़ार किया। वालिद ने आलू को बर्तन से निकालकर प्लेट में रखा। अंडे के साथ भी ऐसा ही किया। फिर इन्होंने चाय को छानकर एक कप में निकाल लिया। अब इन्होंने वो दोनों प्लेटें और चाय का कप मरियम के सामने रख दिए। इन्होंने मरियम से पूछा, तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? मरियम ने कहा, एक आलू, एक अंडा और एक कप चाय। वालिद ने कहा, नहीं, तुम गलत हो। इसे गौर से देखो और फिर जवाब दो। मरियम ने वही जवाब दोहराया। वालिद ने कहा, अब इन्हीं छू कर देखो और फिर बताओ। मरियम ने देखा कि आलू गलकर नरम हो चुका था, अंडा सख्त उबल चुका था और चाय से बेहतरीन खुशबू आ रही थी। मरियम फिर भी सही जवाब ना समझ सकी। उसके वालिद ने समझाया, आलू उबलने से पहले कितना सख्त और मजबूत था, लेकिन अब ये नरम हो गया है। अंडा पहले कितना नाजुक था, लेकिन उबलने के बाद ये सख्त हो गया है। और चाय का एक घूंट भर कर देखो, ये कितनी लजीज है। मरियम ने पूछा, अब्बा, इसका क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। वालिद ने जवाब दिया, हर चीज़ ने पानी के साथ अलग तरह से रद्दमल ज़ाहिर किया। हर चीज़ को एक ही जैसे हालात और एक ही जैसी मुश्किल, उबलता हवा पानी, का सामना करना पड़ा, लेकिन सबका बर्ताव अलग था। आलू जब उबलते पानी में डाला गया तो वो कमज़ोर पड़ गया। नरम अंडा उबलते पानी में जाकर सख्त हो गया। लेकिन चाय की पत्ती सबसे अलग निकली, उसने पानी को ही बदल दिया और उसे एक मुनफरिद जायका और खुशबू अता की। उसने एक नई चीज़ तख्लीक की। मरियम समझ गई कि हम मुश्किलात के दौरान भी कुछ नया और मुनफरिद तख्लीक कर सकते हैं। बासर दुआएं कम और वे बहुत गहरे दोस्त थे। वो न सिर्फ पड़ोसी और हम जमात थे, बल्कि अमली ज़िंदगी में एक ही जगह काम भी करते थे। एक दिन इन्होंने अनजान ज़मीनों की तलाश में समंदरी सफ़र पर जाने का फ़ैसला किया। इन्होंने एक बहरी जहाज़ में अपना सफ़र शुरू किया और दूर दराज इलाकों की सैर की। लेकिन सफ़र के दौरान मौसम इंतहाई ख़राब हो गया और एक खौफनाक तूफ़ान ने जहाज़ को तबाह कर दिया। जहाज़ के ज़्यादातर मुसाफिर हलाक हो गए, लेकिन कम और वे तीर कर एक करीबी जजीरे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। वो जजीरा बिल्कुल बंजर और वीरान था, वहाँ एक दरख्त तक ना था। दोनों को एहसास हो गया कि अल्लाह की मदद के बगैर वो यहाँ जिंदा नहीं रह सकते। इन्होंने फैसला किया कि वो अल्लाह से दुआ करेंगे ताकि ये भी देख सकें कि किसकी दुआ में ज़्यादा असर है। कम जजीरे के मशरक़ी कोने पर चला गया और रे मग़रिबी कोने पर, और दोनों ने अपनी अपनी जगह गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगना शुरू कर दी। कम ने अल्लाह से दुआ की कि इसे ज़िंदा रहने के लिए खाना दिया जाए। हैरत अंगेज़ तौर पर उसे साहिल पर फलों और सब्जियों का ढेर मिल गया। 2 दिन बाद उसने तन्हाई से घबराकर एक खूबसूरत बीवी की दुआ मांगी। चंद ही घंटों में जजीरे के करीब एक और जहाज़ तबाह हुआ और इसमें से सिर्फ एक खूबसूरत लड़की बची। कम ने इस लड़की से शादी कर ली। कम जो भी दुआ मांगता वो पूरी हो जाती। जहाज़ की तबाही के तकरीबन 1 माह बाद कम ने अपने आबाई शहर वापस जाने का फ़ैसला किया। इसने अल्लाह से दुआ की कि इसे घर ले जाने के लिए एक जहाज़ भेजा जाए।
यकीनन एक जहाज़ वहां पहुंच गया ताकि कम और उसकी बीवी को ले जा सके। जब वो जोड़ा जहाज़ में सवार होने लगा तो कम को एक गीबी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ थी, क्या तुम अपने ज़िंदगी भर के साथी को यहीं छोड़कर अकेले जा रहे हो? कम हैरान हुआ और पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं और किसका जिक्र कर रहे हैं? मेरी बीवी तो मेरे साथ है। आवाज़ आई, मैं वही हूँ जिससे तुमने दुआएं मांगी, जिससे तुमने अपनी ज़िंदगी, खाने, छत और बीवी की दरख्वास्त की थी। कम अकीदत से घुटनों के बल बैठ गया और कहा, ए मेरे मालिक तेरा शुक्र है। तब अचानक कम को अपने दोस्तरे का ख्याल आया, जिसे वो इस तमाम अरसे में भूल चुका था। वो शर्मिंदगी और गुनाह के एहसास से भर गया। अल्लाह ने इससे फरमाया, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तोरे की दुआ पूरी कर रहा था। इसने सिर्फ एक ही दुआ मांगी थी। इसने कहा था, ए अल्लाह, कम की हर दुआ कबूल फरमा। ये इसकी वाहिद दुआ थी। कम की आंखों में आंसू आ गए और वो भागता हुआ जजीरे की दूसरी तरफ गया। इसे एहसास हुआ कि वो कितना खुद गर्ज था कि अपने बेहतरीन दोस्त को याद तक ना किया और अपनी ज़िंदगी की खुशियों में मगन रहा। वहाँ इसे रे कहीं ना मिला। इसने अल्लाह से पूछा, रे कहाँ है? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं उसे अपने पास ले गया हूँ। सोने जैसा दिल रखने वाले इंसान को मेरे पास ही होना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारी तमाम दुआएं पूरी करता रहूँगा क्योंकि मैंने इससे वादा किया था। कम अंदर से टूट गया। इसे समझ आ गई कि इसके दोस्त की दुआ क्यों ज़्यादा ताकतवर थी। इसकी वजह ये थी कि रे की दुआ मुकम्मल तौर पर बेलौस और दूसरों के लिए थी। नतीजा, बेलौस होना इबादत और दुआ की बुलंद तरीन शक्ल है।